हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा ही होगा सब कुछ। खैर, पढ़ाई करते रहो। और इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला है कॉन्टीन्यूटी के ऊपर, उस वीडियो को आप देख लेना। बोरिंग लगेगा वो वीडियो, शायद मेरा सबसे बोरिंग वीडियो हो, समझ में नहीं आएगा आपको, बट आप उसको ना एंड तक ज़रूर देख लेना। एक बार एंड का कंक्लूजन देख लेना, जहाँ मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी फंक्शन के कॉन्टीन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है। उस पूरे में मैंने कोशिश की है ये एक्सप्लेन करने की कि फंक्शन को हम कब बोलते हैं वो कॉन्टीन्यूअस है, कब बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस, कि एक्चुअल में कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है। बट यहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने में हमें मतलब क्या होता है उससे कुछ खास लेना देना है नहीं। बस हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस चेक करने के लिए हम तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। हम LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर पूछा गया, हम तीन चीज़ें फाइंड करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में। LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में इक्वल आई तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, और कोई सी दो भी अनइक्वल रह गई तो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। तो मोटी सी बात तो इसका कंक्लूजन तो यही है पूरा। हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम समझे, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है प्रूव दैट, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर कॉन्टीन्यूअस होगा, x इक्वल टू -3 पर होगा और x इक्वल टू 5 पर। मतलब हमें प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0, -3 और 5 ये इन सब पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होगा। तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की गई है वही एक्चुअली a है यहाँ पर। तो हमें एट x इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले एट x इक्वल टू 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट होती है x टेंड्स टू a नेगेटिव। a वही जिस पॉइंट पर पूछा गया, तो a की वैल्यू 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। और उसे फिर आप इस तरीके से, सही तरीका तो यह है कि आप इसे लिखोगे h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, f0 माइनस h। x को हमने h से रिप्लेस करा दिया, 0 से छोटी वैल्यू लेनी थी इसीलिए 0 माइनस h ले लिया हमने, कि 0 में से हमने लगभग h घटाया। h क्या है, लगभग 0 के बराबर है, कि 0 में से अगर हम 0 ही घटाएं तब भी तो अप्रोक्स 0 ही बचेगा। उसके बाद जैसे f0 माइनस h आ गया यहाँ पर, तो आप फंक्शन को देखिए, fx लिखा हुआ है 5x माइनस 3। अगर मैं आपसे कहूँ f0 माइनस h कितना होगा, तो x की जगह आप इसमें 0 माइनस h रख दोगे तो 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। उसके बाद आप इसमें h की वैल्यू 0 रख दो। जैसे ही यहाँ पर h की जगह 0 रखोगे तो 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो हमने देखा LHL की वैल्यू 2 आ गई। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 करके ऐसे एक एक्सप्रेशन बन जाए, उसमें h की जगह 0 रख दो। बस कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर वैल्यू नहीं रखी जाती, जहाँ पर 0/0 बन जाए, या इन्फिनिटी बन जाए, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, कुछ भी इस टाइप की 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, बता दूंगा। बट यहाँ ज़रूरत हमें बेसिकली बार बार इसकी पड़ेगी, इसी की ज़रूरत पड़ेगी कि जब 0/0 बनता हो तो फिर h की वैल्यू नहीं पुट करते, आगे की कैलकुलेशन परफॉर्म होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा किसी क्वेश्चन में आया तो। फिलहाल तो इसमें आप h की जगह 0 रखो और ये बन गया। ये 0/0 तो उनमें बनेगा जिनमें कोई फ्रैक्शन दे रखी होगी। फिलहाल कोई फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है नहीं इस एक्सरसाइज में, तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी नहीं ज़्यादा। तो हमने LHL देखा, LHL की वैल्यू 2 आई। अब हम RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। अब 0 पॉजिटिव है, इसे आप रिप्लेस कराओ h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। जैसे x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव होता तो 2 प्लस h लिखते, 3 पॉजिटिव होता तो 3 प्लस h लिखते, इस तरीके से। ये लाइन आप रट लो, ये कहाँ से आई। हर चीज़ को समझने का प्रयास मत किया करो, कुछ चीज़ें मेमोराइज अपने आप हो जाती हैं, उम्र के साथ समझ में आ जाती हैं। h टेंड्स टू 0 इतना हो गया आपका। फिर नेक्स्ट लाइन में आपको फंक्शन की वैल्यू रखनी है। fx बराबर 5x माइनस 3 है और आपको f0 प्लस h लिखना है, तो x की जगह 0 प्लस h लिख दो, तो 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3। उसके बाद आप h की जगह 0 रख दो इसमें। जैसे h की वैल्यू आप 0 रखोगे, ये 5 माइनस 3, सॉरी कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी मिस्टेक वही सेम की थी। h की वैल्यू 0 रखने पर 0 हो जाएगा, 0 होते ही तो ये 0 माइनस 3 यानी कि -3 आएगा, ठीक है।
और वही सेम मिस्टेक फिर यहाँ पर हो गई। h की वैल्यू 0 रखते ही 0 - 3 यानी कि -3 आएगा। तो LHL की वैल्यू -3, RHL की वैल्यू -3, 2 हो गई। तीसरी हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। फंक्शन की वैल्यू मतलब x = 0 की बात चल रही है ना, तो fx में x की जगह 0 रख दो। जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 रखते ही ये 5 × 0 - 3 यानी आंसर यहाँ भी -3 मिला। तो इस तरीके से हमने देखा कि एट x = 0 के लिए LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आई है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो फंडा तो ये चलता है क्वेश्चंस में। इस तरीके से हमने fx को 0 पर देखा। अब -3 पर देखते हैं। तो अब इसी फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x = -3 पर चेक करते हैं। तो हमने LHL लिखी। LHL होगी लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx, तरीका हमेशा यही रहेगा। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 में आप इसे कन्वर्ट करोगे, x टेंड्स टू कुछ भी हो, h टेंड्स टू हमेशा 0 होगा। और f इसे लिखोगे -3 - h, यहाँ जो भी है हमेशा ये a - h लिखा जाता है। मैं अगर लिखूँ इस तरीके से होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx को हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h, ऐसे लिखते हैं। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव हो, अगर a पॉजिटिव मतलब RHL, तो उसे लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h, इस तरीके से लिखा जाता है। तो खैर यहाँ पर -3 - h लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इस fx में x को -3 - h से रिप्लेस कराएंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 × 5 और x की जगह -3 - h और फिर -3 आप कराओगे। उसके बाद h की वैल्यू 0 रख दो। जैसे h की वैल्यू 0 रखोगे ये -15 - 3 मिलकर आपका हो जाएगा -18, h की वैल्यू 0 रखते ही। अब RHL कैलकुलेट करिए। RHL होगी लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx। फिर आप इसे लिखोगे h टेंड्स टू 0 f -3 + h, f -3 + h कर दोगे, क्योंकि a + h होना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि a नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हमेशा यही रहेगा -3 और +h। अब x में वहां पर x की जगह -3 + h लिखोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 × -3 + h -3 और फिर h की जगह 0 रखते ही ये -15 और -3 मिलकर हो जाएंगे -18। इस तरीके से LHL और RHL दोनों बराबर आई। फंक्शन की वैल्यू भी देखते हैं, मतलब fx में x की जगह -3 रखो। जैसे ही x की वैल्यू -3 रखोगे, -3 रखते ही ये भी 5 × -3 और फाइनली -18 मिलेगा। तीनों वैल्यू आप देख सकते हैं LHL = RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। तो सिंस LHL = RHL इक्वल टू f -3, therefore fx is continuous at x = -3। तो इस तरीके से आप समझ जाना कि सारे क्वेश्चन में LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों ही कैलकुलेट होती है। तो इस एक्सरसाइज में 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। एक तो इस टाइप के हैं जिनमें पहले से आपको दे रखा है कि आपको x = इतने पर चेक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम ऐसा ही है। लेकिन अब थर्ड क्वेश्चन पर आइए। थर्ड क्वेश्चन में fx = तो दे रखा है, लिखा हुआ है थर्ड में एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, मतलब हमें इन फंक्शंस को कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है। अब इसमें ध्यान देना, कहीं दे नहीं रखा है कि x = इतने पर हमें चेक करना है, दे तो नहीं रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सेकंड तो बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, तो फर्स्ट और सेकंड हो गए। थर्ड में और बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ये दे रखा है fx = x - 5 और इसकी कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, क्या सिस्टम है, ये हमें चेक करना है। अब कोई x की वैल्यू दे तो रखी नहीं है इसने पर्टिकुलर कि x = 4 पर चेक करो या x = 2 पर चेक करो। तो इस स्थिति में आप एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लोगे x = c वेयर c इज एनी रियल नंबर, c इज एनी
रियल नंबर। तो आप कोई भी रियल नंबर एक सी अपनी तरफ से लेट करके उस पर आप LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों लेट करोगे, मतलब तीनों फाइंड करोगे। तो हम LHL फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स। फिर नेक्स्ट लाइन में आप रिप्लेस कर दोगे इसे लिमिट h टेंड्स टू 0 से एफ सी माइनस एच लिखोगे, और वहां पर उस फंक्शन में x की जगह c माइनस एच रखना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस 5, और जैसे ही h की जगह 0 रखोगे आपको c माइनस 5 मिल जाएगा। तो LHL मिली हमें c माइनस 5। RHL कैलकुलेट करके देखते हैं। RHL में लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा तो c प्लस एच लिख देंगे उसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, और उसके बाद यहाँ पर x की जगह c प्लस एच लिखोगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस एच माइनस 5, उसके बाद h की जगह 0 रखते ही आंसर मिल जाएगा c माइनस 5। ये भी इक्वल आया, ये भी इक्वल आया। तीसरी वैल्यू फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन में x की जगह c रख देंगे, x इक्वल टू सी पर चेक करते हैं। तो जैसे ही x की जगह c रखा ये हो जाएगा c माइनस 5। आप देख सकते हो तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। c क्या था, एक रियल नंबर था, यानी हर एक रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए ये फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ओके, लेकिन जैसे इसी का b पार्ट है, तो बी पार्ट में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। अब हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं बन सकता, तो आप यहाँ लिखोगे एट x इक्वल टू सी, तो लिखोगे बस ये लिख देना वेयर c इज नॉट इक्वल टू 5, कि c की वैल्यू 5 नहीं लेनी है हमें, क्योंकि हम अगर c की वैल्यू 5 ले लेंगे तो मतलब x की वैल्यू 5 ले रहे हैं, और 5 यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन के बाद में भी वैसे तो लिखा हुआ है। और वैसे भी ये बात है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखते, तो नॉट इक्वल टू 5। तो जब आप इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करोगे, इसकी बिल्कुल वही सेम काम करोगे, सबका आंसर आ जाएगा 1/c माइनस 5। RHL भी आ जाएगी 1/c माइनस 5, फंक्शन की वैल्यू भी 1/c माइनस 5, और इससे आप लिख दोगे कि ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट 5। ठीक है, मतलब 5 को छोड़कर ये बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप सी डी वगैरह पार्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना मुझसे। एक ये वाली कैटेगरी थी, तो पहले 5 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। इसके बाद पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आ जाते हैं छठे क्वेश्चन से, इन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप एक बार इतना करके देखो, इतनी चीज़ें समझ में आती हैं क्या।